सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसमें बतानी है इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। जो हॉरिजेंटल वे में, जो उफ़क़ी सिमत में हॉरिजेंटल वे में जो एंट्रीज़ होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इसमें ये 0 0 एलिमेंट्स हैं। तो हॉरिजेंटल वे में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रोज़ कहते हैं। जो वर्टिकल वे में ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। तो अब इसमें देखिए रोज़ कितनी है, 1 2 2 रोज़ है। कॉलम कितने, 1 2 2 कॉलम्स है। अब इसमें देखें सिर्फ एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हो गए, 1। और रोज़ कितनी है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है। और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है। हॉरिजेंटल वे में सिर्फ एक ही रो है। और कॉलम कितने, 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने, 3। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, रोज़ की तादाद कितनी है, 3। और कॉलम की तादाद 1 2 3, कॉलम की तादाद कितनी है, 3। अब इसमें रोज़ कितनी है, 1 एंड 2, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2। और कॉलम 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने, 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद। तो रोज़ बाय कॉलम, तो रोज़ कितनी है, 1 2 2 रोज़ है। कॉलम कितना है, 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रोज़ बाय कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम, तो रोज़ कितनी 2, कॉलम 1 है, 2 बाय 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया, 2 बाय 1। अब इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, 1, और कॉलम कितने, 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 बाय 2, यानी रोज़ और कॉलम, रोज़ और कॉलम की तादाद को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें रोज़ 2 है, कॉलम भी 2 है, तो 2 बाय 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया, 2 बाय 2। अब इसमें रोज़ 2 है और कॉलम 3 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 बाय 3, यानी रोज़ बाय कॉलम। तो अब इसमें 3 रोज़ है और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 3 बाय 2। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 1 बाय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। बताना है कौन से मैट्रिक्स इक्वल आते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए शर्त ये है कि इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। अब देखें ए में 2 बाय 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, एफ में भी क्या है, 3 में से 3 गए, 0 आ गया। और ये 3 सेकेंड एलिमेंट, और 3 + 1 4, और फोर्थ एलिमेंट 1 है, इधर पे 1। ए और एफ इक्वल है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ए और एफ इक्वल है। इस तरह बी और डी इक्वल है। बी में देखें 9 एंड -7 है, और डी में 5 + 4 9 आ गया, और -8 + 1 -7। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इनकी सेम है, बी और डी इक्वल आ जाएंगे। और सी और ई, 3 2 6, 2 2 4, 4 + 4 8, 2 - 1 1, 4 में से 2 निकालें 2, 3 + 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 0 ये 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड इफ़ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, तो फाइंड ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होगी, यानी a + 2 किसके इक्वल होगा, 5 के। तो +2 इधर आके -5, 5 - 2 3 आ जाएगा। और c - 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 8 है, तो c - 3 किसके इक्वल है, 8 के। -3 इधर आके +3, 8 + 3 11। b - 1 किसके इक्वल है, 6 के। तो -1 इधर आके +1, 6 + 1 7, तो b की वैल्यू 7 आ गई। d + 4 किसके इक्वल है, 4 के। +4 इधर आके -4, तो ये d की वैल्यू 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, 2x + 1 की 9 के इक्वल, +1 इधर आके -1, 9 - 1 8, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 2 8 / 2 4।
तो y की वैल्यू किसकी, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 5, तो y इक्वल है 5 के। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। करस्पॉन्डिंग इक्वल मैट्रिक्स है ना, इसके मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। ए प्लस बी किसके इक्वल है 10 के, 2d-1 किसके इक्वल है 5 के, और 3b+2 किसके इक्वल है 11 के, और 4 इक्वल है सी के, यानी सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले ए और बी दोनों ए और बी दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। +2 इधर आके -2, 11 - 2 9, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9/3, तो वी गेट 3। तो ये बी की वैल्यू 3 आ गई, तो अब बी की जगह 3 वैल्यू पुट कर दें, तो +3 इधर आके -3, 10 - 3 7, ए की वैल्यू क्या आ गई 7। यहाँ पर -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 3। In question number 7, last question of this exercise, if these two matrices are equal then find the value of P and Q। तो करस्पॉन्डिंग दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है इनकी। P + Q की करस्पॉन्डिंग एंट्री किसके इक्वल है 6 के, और P - 2Q किसके इक्वल है 0 के। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का नाम दे। अब मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो P कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। 2Q + Q 3Q आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 + 0 6 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2, Q की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी P + Q किसके इक्वल है 6 के, तो Q की जगह हमने 2 पुट कर दिया, +2 इधर आके -2, 6 - 2 4, P की वैल्यू 4 आ गई। इट्स योर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.